नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल पर। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं, ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। दोस्तों, गोल्ड मार्केट इस समय बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर रहा। पिछले कुछ सेशंस में मार्केट कभी पीस डील की उम्मीद पर रैली करता दिखा, तो कभी अचानक जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक की खबर आते ही पूरा सेंटिमेंट बदल गया। अब फ्रेश यूएस ईरान स्ट्राइक्स की वजह से ट्रेडर्स के बीच अनसर्टेनिटी और फियर काफी बढ़ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट अब सिर्फ वॉर हेडलाइंस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि इन्फ्लेशन, डॉलर मूवमेंट, बॉन्ड यील्ड्स और क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी सब कुछ मिलकर गोल्ड को वायलेंटली स्विंग करा रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स इस समय सबसे बड़ी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि वॉर बढ़ रहा है तो गोल्ड सीधा रॉकेट बनेगा, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। मार्केट इस समय स्मार्ट मनी ड्रिवन है, जहां इंस्टीट्यूशंस हेडलाइंस से ज्यादा लिक्विडिटी और पोजीशनिंग पर खेल रहे हैं। यही कारण है कि कई बार नेगेटिव न्यूज आने के बावजूद गोल्ड शार्पली गिरता दिखाई देता है और कभी अचानक शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हो जाती है। आने वाला सेशन एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर दोनों में डेंजरस वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। अगर इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझें, तो हाल ही में मार्केट को उम्मीद थी कि यूएस और ईरान के बीच कोई टेम्परेरी पीस अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, जिससे मिडल ईस्ट टेंशन्स थोड़े कम होंगे। इसी उम्मीद में क्रूड ऑयल प्राइसेस कुछ नरम हुए थे और ट्रेडर्स रिस्क एसेट्स की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। लेकिन अब फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक्स और अग्रेसिव डेवलपमेंट्स ने उस पीस नैरेटिव को कमजोर कर दिया है। मार्केट को डर है कि अगर सिचुएशन फिर से एस्केलेट होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी क्रिटिकल ऑयल सप्लाई रूट दोबारा डिसरप्शन की तरफ जा सकती है। यही वजह है कि ट्रेडर्स अब फिर से डिफेंसिव पोजीशनिंग कर रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस में डिप देखने को मिला क्योंकि डॉलर और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस दोनों मार्केट को कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब सेफ हेवन डिमांड मौजूद है, लेकिन स्ट्रॉन्गर डॉलर और हायर यील्ड प्रेशर गोल्ड को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गोल्ड क्लियर डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं कर पा रहा। इसका असली रीजन सिर्फ वॉर नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन फियर प्लस मॉनेटरी पॉलिसी प्रेशर है। जब मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में स्पाइक आता है। क्रूड ऊपर जाने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी कॉस्ट बढ़ना। इससे इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ता है और मार्केट मानने लगता है कि यूएस फेडरल रिजर्व जल्दी इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा। यही चीज गोल्ड के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। नॉर्मली जियोपॉलिटिकल फियर गोल्ड को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर उसी समय डॉलर स्ट्रांग हो जाए और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर चले जाएं, तो गोल्ड पर सेलिंग प्रेशर भी आने लगता है। अभी मार्केट दो ऑपोजिट फोर्सेस के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ सेफ हेवन बाइंग है, दूसरी तरफ हॉकिश फेड एक्सपेक्टेशंस। इसी टग ऑफ वॉर की वजह से एमसीएक्स गोल्ड में शार्प विपसॉ मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में इस समय सबसे ज्यादा फोकस तीन चीजों पर है: यूएस डॉलर इंडेक्स, ब्रेंट क्रूड और गोल्ड फ्यूचर्स। जैसे ही ईरान पीस होप्स कमजोर हुई, क्रूड ऑयल में फिर से बाउंस देखने को मिला। इससे एशियन और यूरोपियन कमोडिटी ट्रेडर्स तुरंत डिफेंसिव मोड में आ गए। कई हेज फंड्स अब एनर्जी और प्रेशियस मेटल्स दोनों में हेजिंग पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। डॉलर भी लगातार हेडलाइंस पर रिएक्ट कर रहा है। अगर टेंशन बढ़ती है और इन्फ्लेशन कंसर्न स्ट्रांग होता है तो डॉलर स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। इससे गोल्ड की अपसाइड टेम्परेरीली लिमिटेड हो सकती है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट अग्रेसिवली एस्केलेट होता है तो सेफ हेवन बाइंग अचानक एक्सप्लोसिव रैली ट्रिगर कर सकती है। यही कारण है कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट अभी एक्सट्रीमली हेडलाइन ड्रिवन फेज में प्रवेश कर चुका है। एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर ट्रेडर्स के लिए आने वाले सेशंस बेहद सेंसिटिव रहने वाले हैं। गोल्ड में इंट्राडे स्विंग्स बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट इंटरनेशनल हेडलाइंस सीधी एमसीएक्स ओपनिंग गैप को प्रभावित करेंगी। अगर यूएस ईरान टेंशन और बढ़ती है तो एमसीएक्स गोल्ड में पैनिक बाइंग और हेज बेस्ड रैली देखने को मिल सकती है। वहीं अगर अचानक कोई पीस रिलेटेड स्टेटमेंट आता है तो शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी ट्रिगर हो सकती है। सिल्वर की स्थिति और ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल डिमांड फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सिल्वर कई बार गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट दिखा सकता है। वहीं क्रूड ऑयल में अनसर्टेनिटी बनी रहने वाली है और यही अनसर्टेनिटी पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल बना रही है। रिटेल ट्रेडर्स को इस समय लेवरेज और ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा, क्योंकि मार्केट किसी भी समय ब्रूटल स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकता है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट अभी प्योर मैक्रो रीप्राइसिंग फेज में चल रहा है। पहले ट्रेडर्स मान रहे थे कि पीस डील आने से क्रूड गिर जाएगा, इन्फ्लेशन कूल होगी और फेड रेट कट की तरफ जा सकता है। लेकिन फ्रेश स्ट्राइक्स ने पूरा कैलकुलेशन बदल दिया। अब मार्केट फिर से हायर इन्फ्लेशन प्रोबेबिलिटी को प्राइस इन करने लगा है। यहीं पर स्मार्ट मनी अपना खेल खेलता है।
इंस्टीट्यूशंस रिटेल सेंटिमेंट के ऑपोजिट पोजीशनिंग करते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में गोल्ड बाय करते हैं, तब कई बड़े फंड्स टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। और जब रिटेल फियर में सेल करते हैं, तब इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अक्यूमुलेशन शुरू कर देते हैं। इसी वजह से गोल्ड मार्केट इस समय लॉजिकल नहीं बल्कि लिक्विडिटी ड्रिवन दिखाई दे रहा है। हेडलाइंस सिर्फ ट्रिगर हैं, असली खेल पोजीशनिंग और डेरिवेटिव्स मार्केट में चल रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्ड अभी हाईली रिएक्टिव जोन में ट्रेड कर रहा है। मार्केट बार बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस ले रहा है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस जोन्स पर अग्रेसिव सेलिंग भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है कि ट्रेडर्स अभी कन्विक्शन बेस्ड ट्रेंड ट्रेड नहीं कर रहे, बल्कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ट्रेड कर रहे हैं। एमसीएक्स गोल्ड में ओवरनाइट गैप मूवमेंट्स बढ़ सकते हैं और ऑप्शन राइटर्स लगातार प्रीमियम एक्सपेंशन का फायदा उठा रहे हैं। इंट्राडे चार्ट स्ट्रक्चर इस समय ट्रैप एनवायरनमेंट जैसा बन रहा है, जहां फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाई है। सिल्वर में तो वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उसमें मोमेंटम बेस्ड मूव्स तेजी से आते हैं। इसलिए टेक्निकल ट्रेडर्स को कंफर्मेशन के बिना अग्रेसिव एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए मार्केट में एक्सट्रीमली हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। अगर ओवरनाइट जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस नेगेटिव रहती हैं, तो एमसीएक्स गोल्ड में लगभग 1.5% से 3% तक अपसाइड वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं सिल्वर में 3% से 5% तक वायलेंट स्विंग संभव हैं, क्योंकि उसमें स्पेक्युलेटिव पोजीशनिंग ज्यादा हैवी है। लेकिन अगर अचानक पीस रिलेटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है या क्रूड ऑयल प्राइसेस कूल होते हैं, तो गोल्ड में शार्प इंट्राडे करेक्शन भी पॉसिबल है। इसलिए ट्रेडर्स को लीनियर ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट जिगजैग वॉलेटिलिटी मोड में चल सकता है। ओवरऑल बायस फिलहाल बाय ऑन डीप डिप्स विद स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन कंफर्मेशन हेडलाइंस पर निर्भर रहेगा। पहला सिनेरियो यह है कि यूएस ईरान टेंशन और बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में क्रूड ऑयल शार्पली स्पाइक कर सकता है और गोल्ड में पैनिक हेज बाइंग देखने को मिल सकती है। दूसरा सिनेरियो यह है कि दोनों देशों की तरफ से डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट आ जाए, जिससे टेम्पररी रिलीफ रैली बन सकती है और गोल्ड प्रॉफिट बुकिंग में चला जाए। तीसरा सिनेरियो सबसे डेंजरस है, मिक्स्ड हेडलाइंस, यानी एक तरफ मिलिट्री एक्शन और दूसरी तरफ पीस टॉक्स। ऐसे एनवायरनमेंट में मार्केट कंप्लीटली चॉपी बन जाता है और ट्रेडर्स बार बार ट्रैप होते हैं। चौथा सिनेरियो यह है कि फेड रिलेटेड इन्फ्लेशन कमेंट्री अग्रेसिव आ जाए। अगर हायर इन्फ्लेशन नैरेटिव मजबूत हुआ तो डॉलर और यील्ड्स बढ़ सकते हैं, जिससे गोल्ड अपसाइड टेम्परेरीली कैप्ड हो सकती है। यही वजह है कि अगले कुछ सेशंस प्योर हेडलाइन वॉरफेयर बन सकते हैं। दोस्तों, ये वो फेज है जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा कैपिटल गंवाते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि स्टॉप लॉस हंटिंग और सडन रिवर्सल्स कॉमन हो चुके हैं। अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के हैवी क्वांटिटी लेकर ट्रेड करते हैं, तो एक सिंगल हेडलाइन आपकी पूरी पोजीशन डिस्ट्रॉय कर सकती है। विशेषकर ओवरनाइट कैरी पोजीशंस इस समय बेहद रिस्की हैं। इंटरनेशनल मार्केट किसी भी समय शार्पली रिएक्ट कर सकता है। इसलिए इमोशनल ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है। स्मार्ट ट्रेडर्स अभी सर्वाइवल मोड में रहते हैं, अग्रेसिव गैम्बलिंग मोड में नहीं। याद रखिए, वॉलेटाइल मार्केट में सर्वाइव करना सबसे बड़ी जीत है। हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो इमोशनल क्राउड से अलग सोचता है और डिसिप्लिन रहता है। इस समय पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। इंस्टीट्यूशंस इस समय डायरेक्शनल बेटिंग से ज्यादा हेजिंग और स्प्रेड पोजीशनिंग पर फोकस कर रहे हैं। बड़े फंड्स गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के बीच रिलेटिव मूवमेंट को ट्रेड कर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूशनल डेस्क्स वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हेडलाइंस मार्केट को अनस्टेबल बनाए रखेंगी। स्मार्ट मनी इस समय लिक्विडिटी जोन्स को टारगेट कर रहा है। जहां रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट चेज करते हैं, वहीं इंस्टीट्यूशंस ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करते हैं। इसलिए मार्केट कई बार इरैशनल दिखाई देता है। अगर रिटेल ट्रेडर को सर्वाइव करना है, तो उसे स्पीड से ज्यादा पेशेंस पर फोकस करना होगा। इंस्टीट्यूशंस हमेशा इमोशनल क्राउड के खिलाफ ट्रेड करते हैं। सबसे बड़ा स्मार्ट मनी इनसाइट ये है कि गोल्ड अभी सिर्फ सेफ हेवन एसेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। अब ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, डॉलर स्ट्रेंथ और जियोपॉलिटिकल नैरेटिव तीनों का हाइब्रिड रिएक्शन दे रहा है। इसलिए सिर्फ एक फैक्टर देखकर ट्रेड करना डेंजरस हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्केट अभी न्यूज नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी पर चल रहा है। अगर टेंशन बढ़ने की उम्मीद पहले से प्राइस इन है, तो एक्चुअल नेगेटिव न्यूज आने पर भी गोल्ड कभी कभी गिर सकता है। यही रिटेल ट्रैप है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स हेडलाइंस से ज्यादा मार्केट रिएक्शन को पढ़ते हैं। ओवरऑल अगले सेशन के लिए मार्केट डायरेक्शन हाईली वॉलेटाइल लेकिन कॉशियसली बुलिश दिखाई दे रही है। जब तक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तब तक डाउनसाइड में स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन अपसाइड मूवमेंट स्मूथ नहीं होगी। बीच बीच में वायलेंट करेक्शंस आते रहेंगे।
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को डिसिप्लिन्ड इंट्राडे अप्रोच रखनी चाहिए, जबकि पोजिशनल ट्रेडर्स को स्मॉलर क्वांटिटी और वाइडर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए। फिलहाल मार्केट मोमेंटम से ज्यादा हेडलाइन सेंसिटिविटी पर चल रहा है, इसलिए अगले 2-4 दिन बेहद क्रिटिकल रहने वाले हैं। पहला गोल्डन रूल है, ओवरनाइट हेडलाइन रिस्क को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दूसरा रूल है, लेवरेज कम रखिए क्योंकि वॉलेटिलिटी अबनॉर्मल है। तीसरा रूल है, ब्रेकआउट देखकर ब्लाइंडली एंट्री मत लीजिए, कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण रूल है, मार्केट में सर्वाइव करना सबसे बड़ी जीत है। हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो इमोशनल क्राउड से अलग सोचता है और डिसिप्लिन रहता है। इस समय पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। दोस्तों, अभी गोल्ड मार्केट एक बेहद सेंसिटिव और डेंजरस फेज में प्रवेश कर चुका है। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी, इन्फ्लेशन प्रेशर और फेड अनसर्टेनिटी, ये सभी फैक्टर्स मिलकर मार्केट को अनस्टेबल बना रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले सेशंस में गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक्सप्लोसिव मूवमेंट देखने